तो आप ये बात बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को हम उन परिवर्तनों से रिलेट करते हैं जो सामाजिक संगठन में होता है, यानी जो समाज की संरचना में होता है, जो समाज के कार्यों में होता है, उनका परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। समाज के संरचना और समाज के कार्य का आप परिवर्तन ही एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये बस ये है सोशल चेंज, है ना। तो एक सिंपल शब्दों में अब यहाँ पे एक परिभाषा लिखी हुई है, एक साधारण शब्दों में, जैसे अभी मैडम ने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाला ही परिवर्तन कहलाता है। अब कोई सोशल वर्कर होगा तो आपसे पूछेगा भैया बताइए कौन सा परिवर्तन होने वाला समाज में, तो फिर क्या बोलोगे? तो बोल देना आप वहाँ पे कि समाज के, अगर हम बात कर रहे हैं तो समाज में जो सामाजिक संगठन है उसमें होने वाला परिवर्तन, समाज की संरचना में होने वाला परिवर्तन, समाज के कार्यों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब तो कभी नहीं भूलोगे अब आप लोग, ये दो ही शब्द है, मैंने कुछ अलग से आप लोगों को नहीं बताया है, आप लोगों को कुछ दो ही चीजें हैं आप सबके मन में। अब मैं आप सबसे देखो, सामाजिक परिवर्तन उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताना चाहूँगा, उन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। एक था सोशल चेंज करके किताब आई थी, ये अपने कॉपी पर नोट करिए, क्योंकि एग्जाम के दौरान पे जब एग्जाम आएगा आपका ना, वही नोट्स आपके काम आने वाला, मेरा पीडीएफ काम नहीं आने वाली है आप लोगों के, आपके नोट्स आपके काम आएंगे। तो जैसे सोशल चेंज पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सोशल चेंज की एक किताब आई थी और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ तक आरपीएससी में पूछ लिया था सोशल चेंज की पुस्तक। आगबन का नाम सुना होगा, आगबन, और केवल ही आगबन आता है, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी के नाम पूछा जाता है। 1922, ठीक है तनुजा मैम, तो 1922 में सोशल चेंज करके एक किताब आई थी, इसका नाम था WF आगबन। इस किताब में सोशल चेंज के रूप में बताया गया था कि सामान्य रूप से किया जाने वाला जो परिवर्तन है उसे हम बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। ये बात कहा था WE आगबन ने, ठीक है। हालांकि इसका विकास 19वीं सदी में हुआ है, आप सभी को पता है, क्योंकि समाज कार्य की अगर हम बात करें तो सोशल वर्क एक व्यावसायिक विधा हो गया है। व्यावसायिक समझ रहे हैं आप सभी लोग, प्रोफेशनल हो गया सोशल वर्क। अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, 19वीं शताब्दी से हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब 20वीं शताब्दी में आया, यानी आज 21 सेंचुरी चल रही, 30 जो है 21st, तो 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन का बड़ा बोलबाला रहा है, और ये बेस बनाया है आगबन की जो किताब थी सोशल चेंज की, वही थी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और सामाजिक परिवर्तन के अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का मतलब है शब्द सामाजिक, दूसरे शब्द का मतलब है परिवर्तन। यानी आप ये कह सकते हैं कि परिवर्तन, अल्टरनेशन बोल सकते हैं आप, मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं आप। शब्दों से संबोधित हम जब करते हैं, नहीं कहते भैया मॉडिफिकेशन करिए उसको जरा, तो परिवर्तन करिए ना, अल्टरेशन करिए आप तो परिवर्तन करिए, बात दोनों का मतलब एक ही होता है। तो परिवर्तन किसी भी वस्तु या विषय या विचार के समय के अंतराल में हुई या जो उत्पन्न हो रही है, भिन्नता, जो परिवर्तन तब और अब की स्थितियों के बीच में पैदा हुए अंतर का जो प्रकट करती है, वही आपकी कहलाती है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक अवधारणा है, चाहे वो जैविक परिप्रेक्ष्य से देखें आप, चाहे वो भौतिक परिप्रेक्ष्य से देखें, चाहे वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखें, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है, चेंजेस है। तो परिवर्तन शब्द सामाजिक, यहाँ पर परिवर्तन में एक शब्द जोड़ दिया सामाजिक, तो बन गया यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन। तो परिवर्तन तो व्यापक है, तो व्यापक करेगा किसका परिवर्तन? वो समाज का करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये था। और अगर हम बात करें सामाजिक शब्द का आशय क्या होता है, समाज से संबंधित है, तो और परिवर्तन का आशय है भिन्नता से होने वाला। अभी मैंने अभी देखो आपसे बोला भी है, आपसे मैंने यही बताया कि परिवर्तन किसी भी वस्तु, विषय, विचार के समय के अंतराल में उत्पन्न हुई भिन्नता को कहते हैं हम लोग। और यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवर्तन का मतलब होता है भिन्नता का होना। अब आप समझ गए होंगे कि भाई वो चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे वो विषय के रूप में हो, चाहे वो विचार के रूप में हो, ठीक है। तो परिवर्तन तब और अब की स्थिति के बीच पैदा हुए अंतर को जो प्रकट करता है वो बेसिकली भिन्नता का होना बताता है, तो वो परिवर्तन के रूप में आता है।
ठीक है। अब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो स्थान उस परिस्थिति के अनुसार उसकी गति तेज या कम होती रहती है। शाब्दिक दृष्टि से समाज में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो समाज में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर लाइक कोई पूछ ला, या अब वही आपने अभी देखा ना यहाँ पे कि वस्तु विषय विचार उसमें हो रहा है भाई, समाज में आपने उसको जोड़ दिया कि जब परिवर्तन कर रहे हैं आप तो समाज में क्या चीज़ें हो रही है, उसके ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके संगठन में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी विभिन्न इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी संस्थानों में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके संबंधों में परिवर्तन कर रहे हैं। तो संगठन के निर्माण में संरचना और कार्य दोनों मिलकर होते हैं परिवर्तन, तो उसको हम बोल देते हैं भैया ये सामाजिक परिवर्तन है। मैं आपसे सिंपल शब्द में यही बताऊंगा कि परिवर्तन को ध्यान रखिएगा व्यापक लेवल पर। समाज के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो आप सोच लेना स्टूडेंट, संगठन और उसके ढांचे को लेकर दोनों को जोड़ दीजिए, बन गया सामाजिक परिवर्तन। परिभाषा की बात कर लेते हैं, मैकाइबर और पेज की परिभाषा से। अब परिभाषा से आपको और स्पष्टीकरण हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। इनका कहना यह है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, मैं अभी आपको दो शब्द बोल रहा था कि भाई आपसे बता रहा था कि सामाजिक संगठन सामाजिक ढांचे। अब देखिए मैकाइबर और पेज ने एक बात अपनी परिभाषा में कहते हैं सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन भाई सामाजिक परिवर्तन होता है। इनका मतलब ये है कि जो सोशल रिलेशनशिप की बात हो रही है उसमें जो हुआ है परिवर्तन है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन मैकाइबर का है। और किंग्सले डेविस की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सामाजिक परिवर्तनों से इनका कहना यह है कि सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचे देखिए और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो इनका कहने का मतलब किंग्सले डेविस का क्या है, और जो मैं अभी आपको अपने परिभाषा अपने माध्यम से बता रहा था, हालांकि मैं इन्हीं के अनुसार आप समझ लीजिए कि मैं इन्हीं के अनुसार की परिभाषा बोल रहा था, और यही आपकी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। तो किंग्सले डेविस की भी आपको समझ में आ गया होगा, मैकाइबर पेज की भी समझ में आ गई होगी आपकी परिभाषा, है ना। तो सरल परिभाषाएं हैं, सारी की सारी इजी हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। गिलिन और गिलिन ये एक विद्वान है, गिलिन और गिलिन है ना, ये विद्वान का नाम है ये। तो इनकी भी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है जीवन में, और जीवन में होने वाले परिवर्तन। अब जीवन में होने वाला परिवर्तन जानते हैं आप सभी लोग कि भाई वो वही कहलाएगा परिवर्तन जो समाज की संरचना और समाज के कार्य में हो रहे हैं परिवर्तन, जो सामाजिक संबंधों में हो रहे हैं परिवर्तन, तो वो जीवन में होने वाला परिवर्तन है। चाहे वो परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, चाहे वो सांस्कृतिक उपकरणों के कारण हो, चाहे वो जनसंख्या के स्वरूप में हो, चाहे वो विभिन्न सिद्धांतों के कारण हो, और या एक समूह के आविष्कार पर हो, या संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न से हो। तो बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखा है इन्होंने। परिभाषा लंबी चौड़ी नहीं है, परिभाषा समझना है सिर्फ आपको कि एक तो जीवन में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन, एक तो आप ये कर लीजिए कि भौगोलिक की दशाओं में होने वाला परिवर्तन, जैसे भौगोलिक समझ रहे हैं ना, भूभौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भाग, समुदाय को आप सोच लीजिए तो भौगोलिक दशाएं समझ में आ जाएगी आपको। तो ये तो भौगोलिक दशाओं का होने वाला कारण। या तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सांस्कृतिक उपकरण आप समझ रहे होंगे, कहने का मतलब जो कल्चरल चीजें हैं, जो परिवर्तन हो रहा है कल्चर वगैरह का, वो भी रिप्रेजेंट करता है सामाजिक परिवर्तन। भाई ये बदल गया समाज, अब ये समाज बदल गया। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरणों में होने वाला जनसंख्याओं में होने वाला परिवर्तन भी एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन बता देता है। कोई सिद्धांत का कारण अगर आप बताते हैं, कोई प्रिंसिपल बताते हैं तो भी हो जाता है परिवर्तन। कोई चीज आविष्कार करते हैं तो वो भी हो जाता है परिवर्तन। संस्कृति के प्रसार से अगर जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो परिवर्तन हो रहा है। कोई और चीजें नहीं है कि और चीजों हमने जोड़ा, हमने सिर्फ संस्कृति लिया है, तो संस्कृति के उत्पन्न से जो चीजें हो रही है वो परिवर्तन हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे दो शब्द हैं, आविष्कार और संस्कृति भी। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ लेंगे। अच्छा, और भी विद्वानों ने परिभाषा दिया होगा, और देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एमडी जेन्स के अकॉर्डिंग, इनका कहना यह है कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के कार्यों और विचारों के तरीकों से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल परिभाषा इनकी भी है। आप सामाजिक परिवर्तन का मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में संलग्न होता है। संलग्न का मतलब समझ रहे हैं आप, उसके साथ प्रतिलिपि के रूप में आता है। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों का कार्य और विचार बता रहा हूँ, और मैंने सिर्फ कार्य और विचार को दोनों को जब जोड़ा और जोड़कर मैंने बोल दिया संलग्न होना।
मैंने जोड़ के बोल दिया संलग्न होना, ठीक है। तो संलग्न है जो उनके पूर्वजों से भिन्न है, परंतु उनके पूर्वजों से भिन्न है, तो वो भी एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के कार्यों में परिवर्तन हो रहा है, विचार में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन, यही परिवर्तन हमें क्या बोलता है, हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो ये डीएम जेन्स का अकॉर्डिंग है। अगर जोन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संगठन के किसी अंग और अंतर या रूपांतर का अगर वर्णन करता है तो वो कहीं ना कहीं जोन्स कहते हैं ये सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक प्रोसेस, सोशल मॉडल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कि किसी भी अंगों में अगर अंतर या रूपांतरण का वर्णन हो रहा है तो एक प्रकार का सामाजिक चेंजेस या सोशल चेंज कहेंगे, इसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि किसको क्या बोला जाता है सामाजिक परिवर्तन में। अब एक परिभाषा सिंपल शब्दों में सुन लीजिए। सामाजिक परिवर्तन जो होता है प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है, केवल सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन से होता है बस। और सामाजिक संबंध जब मैं बोल रहा हूं तो आपको नाम याद आ रहा होगा, अभी मैंने ऊपर बोला था मैकाइवर पेज का, ढांचे का नाम आ रहा होगा, कार्यों का नाम याद आ रहा होगा किंग्सले डेविस का, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना होगा बस। तो बता दीजिए आप लोग, क्या सामाजिक परिवर्तन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। नहीं सर। अब हम सामाजिक परिवर्तन के प्रकार देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहले उद्विकास के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं हम सभी लोग। इसमें किन किन बातों पर हम बात करें तो उद्विकास में डार्विन का नाम आता है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन में आगमन का नाम तो आपको पता होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उनके परिवर्तन के लिए उद्विकास में डार्विन का नाम भी याद रखना चाहिए आपको। डार्विन ने प्राणी की शारीरिक रचना में होने वाला परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया था, ठीक है, शारीरिक रचना में। अब जब कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे सामाजिक परिवर्तन को लेकर, और अच्छा देखिए मैं प्रश्न करवाऊंगा भी इससे संबंध में, तो शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन के बारे में किस विद्वान का स्टेटमेंट है जिसको सामाजिक परिवर्तन कहा गया, तो कहना डार्विन ने कहा। बहुत फेमस पर्सन है ये सोशल चेंज में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनाता है। और इस वही डार्विन है जो बायोलॉजी में भी हम जिनका उद्विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही डार्विन है। और ये अभी आप पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत में इनका नाम आएगा। अभी आप पढ़ेंगे इनका नाम जो है, जैसे नियतिवाद के बारे में देखेंगे, रेखीय सिद्धांत के बारे में देखेंगे, चक्रीय सिद्धांत के बारे में देखेंगे, अपकर्षण का सिद्धांत अभी देखेंगे आप लोग, आगे आने वाले हैं, वो भी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। डार्विनवाद का सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूँगा, ये याद रखिएगा कि शारीरिक रचना में होने वाला परिवर्तन को इसने बोल दिया कि भैया ये सामाजिक परिवर्तन है। यही नहीं, स्पेंसर का नाम लेते हैं। स्पेंसर ने कहा कि सामाजिक जीवन में होने वाला परिवर्तन सामाजिक उद्विकास होता है। सामाजिक जीवन में देखिए मैं बताता हूँ, इसका विचार था, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेंसर का नाम ले रहे हैं तो स्पेंसर का कई विचार थे जो समरन और कैलर के विचारों से एक प्रकार से मैच खा रहे थे, मिल रहे थे। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तत्वों द्वारा स्वयं में निर्धारित होता है। और फिर कहा कि ना प्रयत्न और नियोजन में परिवर्तन लाने के लिए कम संभावनाएं यदि लोकाचार हो या लोकारीतियां हो, ऐसी कंडीशन पर तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी सामाजिक परिवर्तन का। थोड़ा सा सिद्धांत अभी नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपको देखेंगे आगे तो वो लेकिन समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए आप लोग बस यहाँ पर, ठीक है। समरन का कैलर का क्या स्टेटमेंट था जो इनसे मैच कर रहा था स्पेंसर का, ठीक है। बाकी भी आपसे बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे बात करेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे कि आपको तो याद हो गया होगा कि डार्विन ने कहा कि प्राणी के शारीरिक संरचना को लेकर, स्पेंसर ने कहा कि सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को। दो बातें तो आपको क्लियर हो गई भाई यहाँ पर। फिर उद्विकास का परिवर्तन देखिए, और जो किसी वस्तु के आंतरिक तत्व के कारण या क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु का रूप बदल देता है, वो भी एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन। इस तरीके के विचार थे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि समाज के लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे जो परिवर्तन हुआ है। तो जरूरी ये नहीं है कि परिवर्तन का एक निश्चित दिशा की ओर जब जा रहा है
तो ऐसी कंडीशन में आप उसे कहें कि ये अच्छा भी होगा या एक बुरा भी होगा। दिशा के संबंध में अगर हम बात करें तो समाजशास्त्रियों ने आदिम लोगों की संस्कृति के नितांत गतिहीन समझते हुए उन्होंने बताया था कि कुछ वैज्ञानिक अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि संस्कृतियों के माध्यम से परिवर्तन होने वाला सामाजिक परिवर्तन था। उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जब परिवर्तन निश्चित दिशा में की ओर हो रहा हो, परिवर्तन कोई एक निश्चित दिशा की ओर हो रहा हो, तो आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि समाज में जो हो रहा होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा। ये निर्धारित आप नहीं कर सकते। अभी सिद्धांतों में आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर इतनी बात ध्यान से समझते चलिए। ऐसे परिवर्तन आरंभ में बहुत अनिश्चित प्रकृति से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप स्पष्ट होने लगता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि विवाह जैसी कोई संस्था विद्यमान नहीं थी कि सभी स्त्री पुरुष के संबंध स्वतंत्र थे। दूसरे स्तर पर एक स्त्री ने अनेक पुरुषों से विवाह संबंध स्थापित करके विवाह की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। तो अब ये भी नहीं बतानी ये चीज़ है कि एक अगर निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहा तो ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक बुरा भी प्रभाव पड़े। और ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो एक धीरे धीरे उनका एक स्पष्ट होने लगा ये चीज़ें एक संस्था के माध्यम से। और एक संस्था जैसे विवाह है तो जरूरी ये नहीं कि स्त्री पुरुष का संबंध स्वतंत्र था। ऐसे भी लेवल हो सकता है कि एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ विवाह करना। आप अभी परिवार के प्रकार में अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, बहु विवाह, बहुपतित्व विवाह, बहुपत्नी विवाह, है ना, आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं अगर सिलेबस में होगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा आप लोगों का। बाकी यूजीसी का था, मैंने करवाया था उसके लिए। आगे अगर हम बात करते हैं इसके प्रकारों में तो एक प्रगति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। उसके टाइप में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो एक प्रगति का पॉइंट ऑफ व्यू था। पॉइंट ऑफ व्यू प्रगति का क्या था कि सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इतना बड़ा अगर आप पढ़ेंगे ना पैराग्राफ तो आपको कुछ बोरिंग लगेगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको जब प्रकार में लिखे तो उद्विकास लिखे, फिर डार्विन का नाम लिखे, फिर उसके बाद आप नाम डाल दें स्पेंसर का, बस इतना डाल के, और एक यहाँ नीचे एग्जाम्पल में डाल दे विवाह, बस इसके बाद छोड़ दीजिए। ये 3 लाइन में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब अगर रिकॉल करना है तो इसी को पढ़ लीजिएगा, विचार करें। रोहन सर बोल रहे थे भैया डार्विन के बारे में शारीरिक, और उसके बाद स्पेंसर ने सामाजिक जीवन, और विवाह इसलिए बोल रहा था कि भाई जरूरी ये नहीं कि कोई अगर जब निश्चित दिशा में हो तो एक अच्छा परिवर्तन होगा या बुरा परिवर्तन भी ऐसा हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है, निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे विवाह के रूप में इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते थे। ठीक है, ऐसे आप नोट्स बना लीजिए। बाकी तो PDF आपके लिए जिंदाबाद है ही है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रगति सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है जो समाज के द्वारा मान्यता लक्ष्यों को दिशा में होता है। यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर है लेकिन वह लक्ष्य समाज विरोधी हो तो ऐसे परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जाएगा। अब आप बात को यहाँ पे समझिएगा, प्रगति में क्या बातचीत है, अभी नोट्स मत बनाइएगा इसका। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का एक ही रूप है, बात को समझिए, एक ही रूप है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य के दिशा की ओर होता है। जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने लक्ष्य सोचा है, उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में चल रहा है आपका समाज। और यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर है, और अगर देखिए, अगर कोई चीज़ सकारात्मक होता है तो उसके अपोजिट में नकारात्मकता भी होती है। अगर आपने देखे सरकार में तो अगर पक्ष भी एक होता है, एक विपक्ष भी होता है। तो अगर कोई कार्य आप पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो उसके लिए आपके सामने विरोधी भी व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर है तो लेकिन वह लक्ष्य किसके साथ में होगा, सामाजिक विरोधी होगा, तो ऐसे परिवर्तन प्रगति नहीं कहलाएगी क्योंकि विरोधी है वो। तो तात्पर्य यहाँ पर बनता है प्रगति के कि अच्छाई की ओर होने वाले इस परिवर्तन से जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होगा, और प्रगति के रूप में होने वाले परिवर्तन वो गुणात्मक के रूप में होगा या परिणात्मक के रूप में होगा। तो हमें 2 बातें समझ में यहाँ से आई है। एक बात तो हमें ये तय हो गई कि अगर जो आपने लक्ष्य लिया है, जो आपने गोल बनाया है समाज के लिए, या जो मान्यता आपने रखी थी, जो आपने लक्ष्य बनाया था एक दिशा में जाने के लिए, तो उसके अपोजिट में कोई ना कोई व्यक्ति था, तो वो परिवर्तन नहीं है, वो प्रगति परिवर्तन नहीं है, पहली बात, क्योंकि उसके अपोजिट में विरोधी है एक। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर अच्छाई की ओर हो रहा है परिवर्तन तो सामाजिक मूल्य के अनुसार होगा। अगर अच्छाई है तो सामाजिक मूल्य की ओर होगा, और यदि वो प्रगति की ओर हो रहा है परिवर्तन तो वो गुणात्मक होगा।
और गुणात्मक ही एक प्रकार का क्या कहलाता है, परिणात्मक कहलाता है। और वर्तमान के युग में अगर हम बात करें, आज के समय में प्रगति जो है संबंध में इन परिवर्तन से है जो समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध के रूप में लाया जाता है। तो आज के समय में क्या है, प्रगति के पॉइंट ऑफ व्यू में, और प्रगति के रूप में क्या परिवर्तन है, गुणात्मक है, जो परिणात्मक के रूप में हम देख रहे हैं। तो आज के समय में हम देखेंगे, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिएगा कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध रूप में लाया गया है। ठीक है, ये है आपके प्रगति के पॉइंट ऑफ व्यू, जो समाज की परिवर्तन के प्रकार बताए गए प्रगति के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से संस्कृति और अर्थव्यवस्था के रूप में। तो एक शब्द था केवल प्रगति और दूसरा शब्द था आपके सामने संस्कृति और प्लस में अर्थव्यवस्था। अब बात करेंगे विकास के बारे में। एक प्रकार ये भी है, विकास के कैसे होगा, तो विकास के रूप में होने वाला परिवर्तन उद्विकास और प्रगति से अलग है थोड़ा सा। उद्विकास अभी आपने डार्विन और स्पेंसर का देखा है, प्रगति में आपने अभी देखा है संस्कृति अर्थव्यवस्था के रूप में देखा है, अब देख रहे हैं आप विकास के रूप में। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नई प्रौद्योगिकी की सहायता से जब हम उत्पादन और आर्थिक विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, नई प्रौद्योगिकी की सहायता से। तो नई प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रगति नहीं है, नई प्रौद्योगिकी की सहायता से विकास है, और ना ही नई प्रौद्योगिकी से उद्विकास है। उद्विकास में दूसरा नाम आता है और आपको अगर बताऊं नई प्रौद्योगिकी में दूसरा नाम आता है। तो प्रश्न बनेगा कि आप बताएं जरा कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार में विकास की क्या भूमिका रही है। तो आप बोलना, ऑप्शन में लिखा रहेगा नई प्रौद्योगिकी की सहायता से, और ऑप्शन में लिखा रहेगा संस्कृति और अर्थव्यवस्था की सहायता से। आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा वहां पर एक प्रकार से स्पेंसर की शारीरिक परिवर्तन से, एक तरफ लिखा रहेगा सामाजिक परिवर्तन से। तो कीवर्ड्स को पकड़िएगा, पॉइंट को पकड़िएगा, जो परिवर्तन विकास का बताया जा रहा है वो नई प्रौद्योगिकी की सहायता से बताया जा रहा है और आर्थिक विकास की दिशा की ओर बताया जा रहा है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा विकास का 3 टाइप। आगे बात करते हैं चौथे टाइप के बारे में। ज़्यादा टाइप नहीं है, आप टेंशन ना ले। ठीक है, कीवर्ड से सिर्फ पकड़ते चलें बस पॉइंट की। क्रांति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें परिवर्तन क्या है, चलिए क्रांति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन एक विशेष प्रकार की क्रांति के रूप में हमारे सामने आता है, और क्रांति की कोई सर्वमान्य परिभाषा देश सकना कठिन है। मतलब देश सकना मतलब ये हुआ कि बता देना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में, तो क्रांति के रूप में सामने तो आया है, लेकिन इसी क्रांति को अगर आप परिभाषित करें तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन बन जाएगा। तो इसका कारण है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि केवल राजनीति व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन क्रांति कहती है। ओला, वो पुनीत से बोलो ओला बुक करें। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। क्रांति आपने देख लिया, एक टाइप था जहां क्रांति के बारे में बात ये की जा रही है कि कुछ विद्वानों ने कहा कि केवल राजनीतिक व्यवस्था होने के परिवर्तन की क्रांति कहते हैं, जबकि अनेक विद्वानों ने कहा क्रांति को एक ऐसा परिवर्तन बताया जो समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपूर्ण व्यवस्था को बदल देता है, वह कहलाता है आपकी क्रांति। तो इस तरीके के परिवर्तन को बोला गया क्रांति के रूप में। तो क्रांति में आप ध्यान रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था होने का परिवर्तन बताया गया, और कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति, आर्थिक, सामाजिक संपूर्ण व्यवस्था को बदल देता है, ये क्रांति थी। तो क्रांति भी कहीं ना कहीं एक प्रकार बन जाता है सामाजिक परिवर्तन में। आगे अगर हम बात करते हैं नंबर 5 का, तो अनुकूलन भी है। तो अनुकूलन क्या आता है, सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप है जो अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है, और यह वह परिवर्तन है जिसमें एक दूसरे से अलग सांस्कृतिक और धार्मिक या धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों से लोग अपने आप को बदल देती है, दशाओं के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करती है, वो एक बेसिकली अनुकूलन होता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में आप ध्यान ये रखें, आप सभी लोग ऐसे परिवर्तन को, इसमें धर्म जैसे भाषा, क्षेत्र और सांस्कृतिक जो चीज़ें होती है एक अहम भूमिका होती है। जब व्यक्ति इससे ऐसे फील्ड में आता है, सांस्कृतिक वाले दूसरे के फील्ड में आ गया, धर्मों के भाषा में आ जाएगा या धर्म में आ जाता है, तो वो अनुकूलित हो जाता है, एडप्टेट कर लेता है या अडेप्टेटिव कर लेता है। एक प्रकार से अडेप्टेशन वाली प्रतिक्रिया आ जाती है। तो अनुकूलन वाली प्रक्रिया जो होती है वो परिवर्तन कराती है एक प्रकार का। तो अनुकूलन होता है तब व्यक्ति जब वो किसी सांस्कृतिक या धर्म, भाषाओं या क्षेत्रों के लोग
अपने आप को बदलने की दशा में अनुरूप बनने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर अनुकूलन का सामाजिक परिवर्तन की एक अहम भूमिका होती है। तो एक 5वें नंबर का अनुकूलन भी था आपका ये, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक दशाओं में अनुकूलन करते हैं, और जिस तरह विभिन्न जीवधारियों द्वारा अपने पर्यावरण में अनुकूलन ना होकर पाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार समाज में उन लोगों का व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है जो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मतलब जो अनुकूलित नहीं हो पाएगा तो वो निगेटिव कार्य करेगा, असामाजिक व्यवहार करेगा समाज में, और इसके लिए अनुकूलित होना जरूरी है। तो उसके लिए समाज में सहयोग और अपने से अलग संस्कृति को अपनाना भी एक प्रकार का आपका अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये भी अनुकूलन भी एक तरह का प्रकार ही है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों ने देख लिया होगा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार को। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो कुछ विशेषताओं में हालांकि कई विशेषताएं हैं, लेकिन खासकर फेमस 4 विशेषताओं के बारे में यहाँ पे जिक्र करने की कोशिश की जाएगी। सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित है, एक विशेषता तो ये भी है। सामाजिक परिवर्तन जो है सार्वभौमिक होता है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक होता है ना। तो सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक होता है, समुदाय थोड़ी ना होता है ना, और समिति, ध्यान रखेंगे आप लोग। और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन को गति एक समान नहीं होती, परिवर्तन की जो गति होगी वो एक समान। तो ये विशेषताएं हैं, अभी आप देख लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति समाज से होती है, एक तो ये है आपका, ये ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति के विशेष सम्मुख, विशेष स्थान, जाति, प्रजाति, समिति में होने वाला परिवर्तन से नहीं है, बल्कि इस प्रकार परिवर्तन व्यक्तिवाद प्राकृतिक होता है। जबकि सामाजिक परिवर्तन के संबंध में संपूर्ण समुदाय और समाज में होने वाले परिवर्तन से है। तो ध्यान ये रखें आप लोग कि प्रकृति समाज से होती है परिवर्तन। अच्छा,